गांव में खुदाबख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वो किसान था। इसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता, फिर इसको बाग के पौधों में डालता था। एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी न मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इनको पानी ज़रूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मोटा भी। बहुत मेहनत का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ वो सड़क के किनारे बनी हुई चारदीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि इसके कान में खुसर-पुसर की आवाज़ आई। कोई इसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए और वो गौर से इनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए हुए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, खुदा बख्श और इसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे और इंतज़ार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सा सुराख बना लेंगे। इस सुराख से गुजरकर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और वो दरवाज़ा खोल देगा। इसके साथी ने पूछा, क्या खुदा बख्श के पास बहुत सारी दौलत है? हाँ, क्यों नहीं, दूसरे आदमी ने बताया। इसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात है, जो इसने अपने घर में एक बड़े संदूक में रखे हुए हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। ओह! ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पहले आदमी ने खुश होकर कहा। खुदाबख्श घर चला गया। इसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। इसने अपना सारा रुपया, सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और इन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में ले आया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे इसने खिड़की से बाहर झाँका। इसने दोनों चोरों को दरख्तों के दरमियान छुपे हुए देख लिया। इसने बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? खाना लाओ। फिर वो खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के 9 तो बज चुके हैं, मगर खुदाबख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें ज़रा करीब जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर से कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झाँका और बोला, वो तो खाना खा रहा है। खुदाबख्श ने चोरों की आहट सुन ली, तो वो जोर-जोर से बीवी से बातें करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही है। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और जवाहरात चुरा लिए हैं। अरे, फिर वो तो हमारे घर भी आ सकते हैं। इसकी बीवी घबरा गई। खुदाबख्श बोला, हाँ वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात किसी ऐसी जगह छुपा देनी चाहिए जहाँ से कोई इन्हें नहीं निकाल सके। ज़रा मेरा संदूक तो लाना। बीवी संदूक लेकर आ गई। खुदाबख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए थे और इसके कान में बोला, ये हमारा सोना और हीरे जवाहरात हैं। फिर जोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठाकर दो ताकि मैं इन्हें संदूक में रख दूं। इसने कुछ पत्थर उठाकर दिए। इनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदाबख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से इन्हें संदूक में रखा कि चोर देख ही नहीं सके थे। खुदाबख्श ने कहका लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां से कोई इन्हें नहीं निकाल सकेगा। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी लाओ। वो और पत्थर ले आई। अब मैं ये संदूक बंद कर रहा हूँ। अब ज़रा इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदाबख्श और इसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में डाल दिया। शराब की आवाज़ आई और संदूक कुएं की तह में बैठ गया। फिर वो घर के अंदर चले गए, लैलटाइन बुझाई और इंतज़ार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सोना और हीरे कुएं में छुपा दिए हैं। अब वो सोने चले गए हैं और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदाबख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झाँका तो देखा कि चोर कुएं के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी कहत का मौसम है, ज़्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूंगा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी ऊपर खींचता और दूसरा इसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में बहुत सारा पानी था।
वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ़ थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है, पुलिस के सिपाही आ रहे हैं, वो सड़क तक पहुंच गए हैं। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि आप कहाँ से ये कहानी सुन रहे हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी, एक नई किस्से के साथ। अल्लाह हाफिज़।